जय हिंद। लास्ट क्लास में हम लोग पढ़े थे मधुमक्खी पालन, और इसके बाद ये जो आज हम लोग पढ़ेंगे मछली पालन, ये जो है ये इस जंतुओं से खाद्य उत्पादन में वृद्धि का एक आखिरी टॉपिक है। इसके बाद हम लोग पौधा वाला देखेंगे। सबसे पहले हम लोग समझते हैं यहाँ पर मछली उत्पादन और उससे संबंधित कुछ टेक्निकल शब्द हैं जो एग्जाम में आते हैं तो लोगों को कंफ्यूज करते हैं। सबसे पहले समझना है मछली पालन। मछली पालन क्या होता है? मछली पालन को हम लोग इंग्लिश में पीसी कल्चर कहते हैं। पीसी कल्चर। पीसी कल्चर होता क्या है? जब केवल और केवल मछलियों का संवर्धन किया जाता है तो उसको हम लोग कहते हैं पीसी कल्चर। इसमें लिख सकते हैं, जब किसी जलाशय में केवल मछलियों का संवर्धन किया जाता है तो उसे मछली या पीसी कल्चर कहते हैं। पीसी कल्चर कहते हैं। किसी भी जलाशय, चाहे वो नदी हो, झील हो, तालाब हो, वहाँ पर अगर केवल और केवल मछलियों का संवर्धन किया जा रहा है तो उसको हम लोग पीसी कल्चर या मछली पालन कहेंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट आता है वो आता है मत्स्यकी। मत्स्यकी जो होता है इसको हम लोग फिशरीज के नाम से जानते हैं। ये क्या होता है? जब मछलियों के साथ साथ कुछ जलीय जंतु जैसे सीप, झींगा, क्रैब, लॉबस्टर आदि का संवर्धन किया जाता है तो उसे मत्स्यकी कहते हैं। तो केवल और केवल मछलियों का पालन क्या कर रहा है? पीसी कल्चर। और जब मछलियों के साथ साथ कई प्रकार के जलीय जंतु जो हैं, जैसे है सीप है, झींगा है, क्रैब है, लॉबस्टर है, इन सभी का अगर मछलियों के साथ संवर्धन किया जा रहा है तो उसको हम लोग मत्स्यकी या फिशरीज कहते हैं। नेक्स्ट आता है जलीय संवर्धन या एक्वा कल्चर। जलीय संवर्धन या इसी को एक्वा कल्चर। इसमें हम लोग क्या करते हैं? इसमें मछली, जलीय जंतु एवं जलीय पौधों का संवर्धन साथ साथ किया जाता है। तो जब जलीय जंतु और मछलियों के साथ साथ जलीय पौधों का संवर्धन किया जाएगा तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? जलीय संवर्धन। अब ये तीनों टर्म जब हैं एक साथ किसी क्वेश्चन में आते हैं तो कन्फ्यूजन करता है, इसलिए इसको बढ़िया से पढ़ना है कि केवल और केवल मछली पालन अगर कहेगा तो उसको हम लोग मछली पालन को हम लोग क्या बोलते हैं? पीसी कल्चर कहेंगे। मछलियों के साथ साथ जब जलीय जंतुओं को पाला जाता है या उनका रखरखाव किया जाता है तो उसको मत्स्यकी बोलते हैं। और जब उनके साथ मछली और जंतु के साथ साथ जलीय पौधों को सम्मिलित किया जाता है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? जलीय संवर्धन बोलेंगे। तो इसको नोट करिए। इसके बाद आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। हम लोग को समझना है मत्स्यकी। इसको हम लोग फिशरीज कहते हैं। फिशरीज। मत्स्यकी का अर्थ क्या होता है? इसमें लिख सकते हैं कि मत्स्यकी का अर्थ है जलाशय का एक भाग, जैसे नदी, तालाब एवं झील, जहां मछलियों एवं इनके जैसे दूसरे जलीय जंतुओं को
जंतुओं को पकड़ा जाता है। सीधा सा कह रहा है कि मत्स्यकी जो होता है उसका मतलब होता है कि वह जलाशय का ऐसा भाग, चाहे वह नदी है, तालाब है, झील है, झरना है, समुद्र है, वहां पर अगर मछलियों को या उनके जैसे दूसरे समुद्री जंतुओं को क्या किया जा रहा है, पकड़ा जा रहा है, तो उसको पकड़ने का काम ही क्या कहलाता है, एक तरह से मत्स्यकी कहलाता है, फिशरीज कहलाता है। अब आता है कि मत्स्यकी जो है, इसमें अगर बात करें तो मत्स्यकी प्रकार का उद्योग होता है। इसमें लिख सकते हैं मत्स्यकी एक प्रकार का उद्योग है जिसका सीधा संबंध मछली पालन, उनका संवर्धन एवं बिक्री से। ठीक है, तो मछलियों पालन में, फिशरी में 3 तरह का कार्य होता है। पहले मछलियों को पाला जाता है, उनका निगरानी किया जाता है, संवर्धन किया जाता है, और बाद में उनको पकड़ करके क्या किया जाता है, बेचा जाता है। तो इन सभी को हम लोग क्या करते हैं, मत्स्यकी के अंतर्गत सम्मिलित करते हैं। इसके बाद है कि मत्स्यकी जो है वो कहाँ किया जा रहा है, किस प्रकार के जल में किया जा रहा है, इसके आधार पर जो मत्स्यकी होता है उसको कई भागों में बांटा गया है। मुख्य रूप से हम लोग यहाँ पर 2 भागों में बांटेंगे। पहला जो है, ठीक है, मत्स्यकी के यहाँ पर प्रकार लिख सकते हैं, मत्स्यकी के प्रकार, और इसमें पहला जो आता है वो आता है अंतःस्थली मत्स्यकी। अंतःस्थली का मतलब होता है इनलैंड, ग्राउंड वाटर या फ्रेश वाटर कह सकते हैं। तो इसमें इनलैंड फिशेज का मतलब क्या होता है, जब मछलियों का संवर्धन जो है वो स्वच्छ जल वाले, ठीक है, नदी, तालाब और झरनों में किया जाता है। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मत्स्यकी या अंतःस्थली मत्स्यकी बोलेंगे। और जब मछली जो होते हैं उनका संवर्धन जो है उनको समुद्र में किया जाता है, या लवण जल में या खारा जल में किया जाता है, तो उसको समुद्री मछली संवर्धन कहेंगे। तो मत्स्यकी जो है यहाँ पर 2 प्रकार के हैं। स्वच्छ जल में अगर मछलियों का संवर्धन किया जा रहा है तो उसको हम लोग बोलते हैं अंतःस्थली मत्स्यकी, और जब खारे पानी में समुद्र जल में मछलियों का संवर्धन किया जा रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, समुद्री मत्स्यकी बोलेंगे। तो पहले उसको लिख लेते हैं, अंतःस्थली मत्स्यकी क्या होता है। इसमें क्या कर सकते हैं कि जब मछलियों का संवर्धन स्वच्छ जल जैसे नदी, तालाब, झील में किया जाता है तो उसे अंतःस्थली मछली संवर्धन कहते हैं। अंतःस्थली मछली संवर्धन कहते हैं। तो अंतःस्थली का सीधा सा मतलब है कि मछलियों का संवर्धन तो होगा, लेकिन मछलियों का संवर्धन जो है वो कहाँ पर होगा, स्वच्छ जल में होगा। और अगर स्वच्छ जल में हो रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, अंतःस्थली मत्स्यकी या इनलैंड फिशरी कहते हैं। और इसका एग्जाम्पल कि स्वच्छ जल में पाई जाने वाली मछलियाँ कौन है, तो इसको हम लोग 11th क्लास के डाइवर्सिटी चैप्टर में आपको बताए थे कि कौन स्वच्छ जलीय मछली होता है और कौन लवण जलीय मछली होता है। तो वहाँ से भी देख सकते हैं। और ऐसे हम यहाँ पर एग्जाम्पल लिख देते हैं। यहाँ पर एग्जाम्पल में हो जाएगा रोहू, कतला, मोगरेल या इसको बोलते हैं गंबुसिया। गंबुसिया के बारे में एक और इम्पोर्टेंट चीज है, इसके बारे में बताए थे कि ये जो होता है वो मच्छर के लार्वा को क्या करता है, खाता है। तो यहीं पर लिख लेंगे, यह मच्छर के लार्वा को खाता है। इसके साथ साथ और आता है सिंगी, गरई, ये सब के सब जो मछली होते हैं वो स्वच्छ जल में पाए जाते हैं। इनका संवर्धन जो है वो स्वच्छ जलों में होता है। और इनको हम लोग क्या बोलेंगे,
अंतःस्थलीय मत्स्यिकी का उदाहरण बोलेंगे। यहाँ पर ये अंतःस्थलीय मत्स्यिकी नोट करिए यहाँ इसको। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं समुद्री मत्स्यिकी। नेक्स्ट जो है वो है मिश्रित समुद्री मछली संवर्धन। अब उसका ठीक ये उल्टा हो जाएगा कि जब मछलियों का संवर्धन जो है वो लवण जल या समुद्र जल में किया जाता है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, समुद्री मछली। नाम से ही मालूम चल रहा है। तो इसमें लिख सकते हैं जब मछलियों का संवर्धन समुद्री जल में किया जाता है तो उसे समुद्री मछली संवर्धन कहते हैं। इसी प्रकार से समुद्री मछली संवर्धन को लवणीय मछली संवर्धन भी कह सकते हैं। तो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाता है, इसका एग्जाम्पल भी आता है सार्डिन आता है, सार्डिन, मैक्रेल, बॉम्बे डक, इधर लिख सकते हैं मैक्रेल, बॉम्बे डक, हेरिंग्स, पोम्फ्रेट, तो ये सब जो है सार्डिन है, मैक्रेल है, बॉम्बे डक है, हेरिंग्स है, पोम्फ्रेट है, ये सब के सब जो है वो समुद्र जल में पाए जाने वाले मछली हैं। तो इनका संवर्धन भी कहाँ होगा, समुद्री जल में होगा। और जब इनका संवर्धन समुद्री जल में होता है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, समुद्री मछली संवर्धन बोलते हैं। इसके बाद एक और इम्पोर्टेंट पार्ट है मछली संवर्धन का, और वो है मिश्रित मछली संवर्धन, कंपोजिट फिश कल्चर। तो उसको भी देख लेते हैं। तो नेक्स्ट हेडिंग डालना है मिश्रित मछली संवर्धन। इसको कंपोजिट फिश कल्चर बोलते हैं। इसका मतलब क्या होता है कि जब एक ही तालाब में, एक ही जलाशय में कई प्रजाति के मछलियों का पालन एक साथ किया जाता है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मिश्रित मछली संवर्धन कहेंगे। सीधा सा मतलब है जब किसी जलाशय में एक साथ विभिन्न प्रजाति के मछलियों का संवर्धन किया जाता है तो उसे मिश्रित मछली संवर्धन कहते हैं। इसमें नोट करने वाली बात है कि एक ही साथ एक ही तालाब में कई प्रकार की प्रजाति के जो मछलियां होती हैं उनका संवर्धन किया जाता है। और जब उनका संवर्धन किया जाएगा तो उसको हम लोग मिश्रित मछली संवर्धन कहेंगे। लेकिन मिश्रित मछली संवर्धन में ऐसे नहीं है कि आप कई प्रजाति की मछलियों को एक साथ डाल दें और वहाँ पर मछलियों का वृद्धि हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मछलियाँ जो होती हैं वो अगर एक ही प्रकार के उनका भोजन और एक ही जगह वो रहना चाहती है। जैसे बहुत सारे मछलियाँ होती है, कोई मछली जो होता है वो पानी के सतह पर रहता है, कोई पानी के मध्य में रहता है और कोई पानी के नीचे रहना पसंद करता है। तो मान लीजिए अगर आप ऐसे प्रजाति की मछलियों को सिलेक्ट करती हैं जो पानी के एक ही स्थान पर रहते हैं या सतह पर रहते हैं या मध्य में या नीचे, तो वो आपस में रहने के लिए, आवास के लिए क्या करेंगे, स्पर्धा करेंगे, कंपटीशन करेंगे। या मान लेते हैं कि ऐसे मछलियों को आप उस तालाब में डाल दिए जिन सभी का जो भोजन है वो एक ही प्रकार का है, तो अगर वो भोजन एक प्रकार का है तो सभी प्रकार के मछलियां जो है वो आपस में क्या करेंगे, लड़ेंगे। इससे क्या होगा कि जो उसमें मजबूत मछली होगा, जो छोटे मछली होंगे उनको वो क्या कर देंगे, नष्ट कर देंगे। तो इससे क्या होगा, मछली उत्पादन जो है वो प्रभावित होगा। तो इसमें क्या कहता है, मछली उत्पादन में, मिश्रित मछली संवर्धन में विशेष बातों का ध्यान रखा जाता है। उसको नोट करते हैं। इसमें लिख सकते हैं मिश्रित मछली संवर्धन में मछलियों की प्रजाति, आवास एवं भोजन
का विशेष ध्यान रखा जाता है। और विशेष ध्यान इसलिए रखते हैं कि अगर उनका सभी का जो जितने भी प्रजाति के मछलियां पाले जा रहे हैं उन सभी का अगर भोजन आवास सब एक ही जैसा होगा तो वो आपस में क्या करेंगे, कंपटीशन करेंगे। तो उनके बीच में होने वाले इस प्रकार के कंपटीशन को, स्पर्धा को कम करने के लिए ही उन जो भी मिश्रित मछली संवर्धन के लिए मछलियों का उपयोग किया जा रहा है तो उन सब का आवास जो होना चाहिए, उन सब का भोजन जो होना चाहिए, वो सब का क्या होना चाहिए, अलग अलग होना चाहिए। वो कैसे होता है थोड़ा देर में हम ये समझाने का प्रयास करते हैं। इसमें कई प्रकार के मछली जैसे एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए तो रोहू होता है, कतला है, कॉमन कार्प है, कॉमन कार्प, ये 3 प्रजाति के मछलियां हैं। क्रैब लिख सकते हैं यहाँ पर। तो ये रोहू जो होता है वो जल के सतह पर पाया जाता है, जल के सतह पर सबसे ऊपर जो पानी होता है वहाँ पर ये आपको रहने वाला मछली है। कतला जो होता है वो मध्य में पाया जाता है। और जो कॉमन कार्प है ये तालाब का जो तल होता है उसके ऊपर पाया जाता है, यह तल पर पाया जाता है। अगर ये अलग अलग स्थानों पर रह रहे हैं तो इनका जो आवास है उसके लिए कंपटीशन नहीं होगा और जो भोजन है उसके लिए भी इनमें कंपटीशन नहीं होता है। तो इस चीज़ों का ध्यान रखा जाता है कि जो जल में रहने वाले मछलियां हैं वो अलग अलग सतह पर रहने वाले हों तो ही मिश्रित मछली संवर्धन जो होता है वो क्या होता है, सफल होता है। तो इसको आप नोट करिए, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। सॉरी, इसको सही कर लेना है। रोहू जो होता है कि उल्टा हो गया है, कतला, कतला जो होता है ये जल के सतह पर, रोहू जो है ये मध्य में पाया जाता है, मध्य में। इसको सही करके फिर से नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट जो होता है वो है प्रेरित, प्रेरित प्रजनन, प्रजनन। इसमें कर लिख सकते हैं कि इस प्रकार के प्रजनन में क्या होता है, मछलियों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए FSH हार्मोन का क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। और जब FSH हार्मोन के द्वारा मछलियों को प्रेरित करके उनके उत्पादन को क्या किया जाता है, बढ़ाया जाता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रेरित प्रजनन। जैसे हम लोग जंतु में भी देखे थे एमवाइट में कि वहाँ पर जो काऊ है उसको पहले FSH इंजेक्शन लगाया जाए जिसके कारण उसका अंडाणु का जो प्रोडक्शन था वो क्या हो गया था, बढ़ गया था। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर मछलियों को भी हम लोग क्या करते हैं, FSH हार्मोन देते हैं जिनसे उनका उत्पादन क्षमता क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। जिसमें देख सकते हैं इसमें FSH हार्मोन के द्वारा मछलियों को प्रेरित करके उनके उत्पादन को बढ़ाया जाता है। और जब FSH हार्मोन के द्वारा प्रेरित करके मछलियों के उत्पादन को बढ़ाया जाएगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्रेरित प्रजनन बोलेंगे। इसके बाद इसी में एक चीज़ नोट करना है कि जब हम लोग मछलियों को क्या करते हैं, FSH हार्मोन लगा देते हैं तो मछलियां जो होती हैं वो बड़ी मात्रा में अंडाणु और शुक्राणु को क्या करते हैं, जल में मुक्त करना प्रारंभ करती है। और जब मछलियाँ बड़ी मात्रा में अंडाणु और शुक्राणु जल में मुक्त करेंगे तो उस प्रोसेस को हम लोग स्पॉनिंग कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट टर्म है, इसको इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा। स्पॉनिंग, स्पॉनिंग क्या होता है तो इसमें लिख सकते हैं FSH के प्रभाव से मछलियों द्वारा जल में बड़ी मात्रा में अंडाणु एवं शुक्राणु को मुक्त करने की विधि स्पॉनिंग कहलाती है। स्पॉनिंग कहलाती है।
तो ये है। इसके बाद स्पॉनिंग से संबंधित या इसी से संबंधित कुछ और पॉइंट हैं, तो इसको नोट करने के बाद उसके ऊपर चलेंगे। तो इसको भी आप क्या कर लीजिए, नोट कर लीजिए, आगे बढ़ेंगे इसके बाद। तो अभी हम लोग स्पॉनिंग देखे। स्पॉनिंग में अंडाणु और शुक्राणु मुक्त हुए। समझने के लिए यहाँ पर देख सकते हैं, ये मान लीजिए तालाब है। जब बड़ी मात्रा में अंडाणु और शुक्राणु जो है वो मुक्त होंगे तो ये आपस में क्या होंगे, फ्यूज होंगे। और इनके फ्यूजन से क्या होता है, जब फ्यूजन होगा तो उसको निषेचन बोलेंगे। और निषेचन के बाद क्या होता है, जो फिश होते हैं, फिश के लार्वा का विकास होता है, छोटे छोटे बच्चों का विकास होता है। और उन छोटे छोटे फिश के जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनको क्या कहते हैं, फ्राई करते हैं। फिर से रिपीट कर रहे हैं, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि स्पॉनिंग के बाद निषेचन की क्रिया संपन्न होती है, जिससे किसका विकास होता है, फ्राई का विकास होता है। अब ये जो फ्राई होते हैं इनको इस तालाब से निकाल करके, ठीक है ना, कहाँ पर जाता है, नर्सरी में डाला जाता है। नर्सरी आप लोग समझते होंगे, जहाँ पर छोटे छोटे बच्चों को रखा जाता है, तो उस नर्सरी, तो वहाँ से फ्राई को हम लोग क्या करते हैं, निकालते हैं। और फ्राई जो होते हैं उनको नर्सरी पॉन्ड में डालते हैं। नर्सरी पॉन्ड में डालने के बाद ये जो फ्राई होते हैं ये अंगुली के आकार के हो जाते हैं। और जब इनका आकार जो है वो अंगुली के बराबर हो जाता है तो इनको हम लोग क्या कहते हैं, अंगुलिकाएं कहते हैं। तो वही कह रहा है कि जब फ्राई जब अंगुली के बराबर हो जाते हैं तो उन्हें क्या कहा जाता है, अंगुलिकाएं कहा जाता है। अब ये अंगुलिकाएं हुए नर्सरी पॉन्ड में। नर्सरी पॉन्ड से इनको निकाल करके कल्चर पॉन्ड में डाला जाता है, संवर्धन पॉन्ड में डाला जाता है, ठीक है ना। इसको बोलते हैं कल्चर पॉन्ड। और यहाँ से डालने के बाद जो मछलियाँ होते हैं वो अपने वास्तविक आकार को क्या कर लेते हैं, ग्रहण कर लेते हैं। जितना उनका आकार होता है उसको ग्रहण कर लेते हैं। और उसके बाद जैसे इस तालाब में वो क्या कर लेते हैं, उस अपने आकार को ग्रहण कर लेंगे। उसके बाद यहाँ से उनको क्या किया जाता है, निकाला जाता है। और निकाल करके उनको स्टॉकिंग पॉन्ड में रखा जाता है। और स्टॉकिंग पॉन्ड में रखने के बाद यहीं से ये मछलियाँ जो होती हैं उनको मार्केट में क्या किया जाता है, सप्लाई किया जाता है। तो इसको एक बार पढ़ ले रहे हैं, उसको देखिएगा। ये नीचे वाला डायग्राम बनाना जरूरी नहीं है, इसको सिर्फ समझने के लिए हम आपको बता रहे थे। तो समझिए क्या होता है कि सबसे पहले स्पॉनिंग की क्रिया होती है। और उसके बाद क्या होता है, जब निषेचन क्रिया होगा तो उससे मछली का जो पहला बच्चा जो विकसित होता है, जो काफ़ी सूक्ष्म होते हैं, उनको क्या कहा जाता है, फ्राई कहते हैं। फ्राई का विकास होता है। फ्राई जो होते हैं उनको वहाँ से निकाल करके नर्सरी पॉन्ड में डाला जाता है। और नर्सरी पॉन्ड में जाने के बाद फ्राई जो होते हैं वो अंगुली के बराबर हो जाते हैं, अंगुली के आकार के बराबर होते हैं। तो उन्हें क्या कहते हैं, हम लोग अंगुलिकाएं कहते हैं। अब ये जो अंगुलिकाएं हैं वहाँ से उनको निकालने की थोड़ा से और विकसित होते हैं, तो वहाँ से उनको हम लोग क्या करते हैं, निकालते हैं। और निकालने के बाद उनको कहाँ पर रखा जाता है, संवर्धन तालाब में रखा जाता है, जहाँ मछलियाँ जो होती हैं वो अपने वास्तविक आकार को क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। वास्तविक आकार को ग्रहण कर लेने के बाद वहाँ से मछलियों को क्या किया जाता है, स्टॉकिंग पॉन्ड में। तो लिखा हुआ कि संवर्धन तालाब में जब मछलियाँ अपने पूर्ण आकार को ग्रहण कर लेती हैं तो उन्हें स्टॉकिंग पॉन्ड में रखा जाता है। और जहाँ से उनकी क्या होती है, बिक्री होती है। तो ये था मछली पालन से संबंधित कुछ चीजें, इसको भी नोट कर लीजिए। जंतुओं द्वारा खाद्य उत्पादन में वृद्धि की कार्यनीति जो है वो यहाँ पर क्या होता है, कंप्लीट होता है। इसके बाद हम लोग को पढ़ना है पादप द्वारा, पादप प्रजनन द्वारा, पौधों द्वारा उन खाद्य उत्पादन में वृद्धि की कार्यनीति। तो ये जो अभी तक जो भी हम लोग पढ़े हैं इसमें से इम्पोर्टेंट चीज़ें जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है और इसमें से आपको पढ़ लेना है, याद कर लेना है। इसके बाद हम लोग प्लांट वाला जो है वो अगले क्लास से, नेक्स्ट लेक्चर से देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।